अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इकराम है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जुमला यानी सेंटेंस के बारे में, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। अगर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो ये वीडियो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ये हमारा हक बनता है। ठीक है, शर्तन ये है कि आप वीडियो मुकम्मल देखें। अगर आप वीडियो मुकम्मल नहीं देखते तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि इस वीडियो में क्या था। और एक बात बताता चलूँ, आप किसी भी इंसान की, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किसी भी ज़ात से हो, उसकी बात गौर से सुने। वो कह रहा है, हो सकता है कि जो वो बातें कह रहा है या जो उसने कहा है आपके लिए वो अल्फाज वो फ़िक्र बायस फ़ायदेमंद हो। तो बिना वक्त ज़ाय किए मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ, अपने टॉपिक मौजू की तरफ चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस को उर्दू में जुमला कहते हैं। ठीक है, कायदा नंबर 1, अगर चंद अल्फाज मिलकर पूरे मानी दें। ठीक है, अगर चंद अल्फाज मिलकर पूरे मानी दें तो इनके मजमुआ को हम जुमला या फ़िक्रा कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसे सेंटेंस कहते हैं। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ। कायदा नंबर 1, अगर चंद अल्फाज मिलकर पूरे मानी दें तो इनके मजमुआ को हम जुमला या फ़िक्रा कहते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ी में इसे सेंटेंस कहते हैं। मसलन, यह एक आम है। दिस इज़ आ मैंगो। ठीक है, वह एक कुर्सी है। दैट इज़ आ चेयर। यह मेरा कोट है। दिस इज़ माई कोट। वो इसका कुत्ता है। दैट इज़ हिज डॉग। ये तुम्हारी टोपी है। दिस इज़ योर कैप। कायदा नंबर 2, अंग्रेज़ी जुमला की तरतीब उर्दू जुमला की तरतीब से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मसलन, कलम फर्श पर है। ठीक है, इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा द पेन इज़ ऑन द फ्लोर होगा। मसलन, कलम फर्श पर है, अगर इसका हम अंग्रेज़ी में तर्जुमा करें तो होगा द पेन इज़ ऑन द फ्लोर। ओके, अगर लफ्ज़ी तर्जुमा किया जाए तो ये होगा द पेन द फ्लोर ऑन इज़ होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। अंग्रेज़ी में सबसे पहले फ़ाइल सब्जेक्ट, फिर फेल वर्ब, फिर इसके बाद मफ़ूल ऑब्जेक्ट और मुतल्लिक़ात फेल एडवर्ब लाए जाते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ, अंग्रेज़ी में सबसे पहले फ़ाइल सब्जेक्ट, फिर फेल वर्ब, फिर इसके बाद मफ़ूल ऑब्जेक्ट और मुतल्लिक़ात फेल एडवर्ब लाए जाते हैं। घबराइए मत, मैं ये भी आपको बताता हूँ कि फ़ाइल सब्जेक्ट, फिर फेल वर्ब, मफ़ूल ऑब्जेक्ट और मुतल्लिक़ात फेल एडवर्ब क्या है। इनकी भी मिसालें देता हूँ और साथ में फ़िक्रे भी बनाकर समझा देता हूँ। आप ठहरिए, वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपके लिए वैसे फ़ायदेमंद होगी। घबराइए मत, ज़्यादा लंबे नहीं होने वाली। अच्छा, फ़ाइल किसी काम के करने वाले को फ़ाइल सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, फ़ाइल किसी काम के करने वाले को फ़ाइल सब्जेक्ट कहते हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ। मसलन, इसने एक शेर मारा। ठीक है, इसने एक शेर मारा। ही किल्ड आ लायन। इस फ़िक्रा में इसने ही फ़ाइल है। समझ आई है। नंबर 2, फेल वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है
जिसमें काम का करना, होना या सहना पाया जाए। ठीक है। मसलन वह गुजरात गया, ही वेंट टू गुजरात। इसमें गया वेंट फेल है। 3 मफऊल, जिस पर कोई फेल यानी काम वाक़े हो, इसको मफऊल अबजद कहते हैं। जैसे मैंने शेर देखा, आई सॉ अ लायन। इस फिक्रा में शेर, लायन मफऊल है। मुतअल्लिक़ फेल, कोई लफ्ज़ या अल्फाज फेल की तशरीह करे तो इन्हें मुतअल्लिक़ फेल एडवर्ब कहते हैं। मसलन वो सुबह के वक्त चाय पीता है, ही टेक्स टी इन द मॉर्निंग। इस फिक्रा में सुबह के वक्त, इन द मॉर्निंग मुतअल्लिक़ फेल है। तो दोस्तों, इस वीडियो का यहीं पर एंड होता है, इस सबक का यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपने अब अच्छी तरह सुन लिया होगा, आपने याद कर लिया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मेरा हक एक लाइक बनना है तो लाइक करें। अगर आपको इससे भी मज़ीद मेरा सबक अच्छा लगा है या सबक का पढ़ाना अच्छा लगा है, या आप मेरी इस किस्म की और वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना होगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलते हैं वीर, अब खुदा हाफिज़। अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखना।